रोटी, कपड़ा और मकान और क्रांति जैसी बेहतरीन फिल्में देने वाले दिग्गज अभिनेता मनोज कुमार का 87 साल की उम्र में मुंबई में निधन हो गया। खासकर अपनी देशभक्ति फिल्मों के लिए जाने जाने वाले मनोज कुमार को लोग प्यार से भारत कुमार भी कहते हैं। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक भारत कुमार के नाम से मशहूर अभिनेता ने 4 अप्रैल की सुबह 3:30 बजे अंतिम सांस ली। उनके निधन की वजह दिल का दौरा बताया गया। रिपोर्ट में यह भी पुष्टि की गई कि मनोज कुमार पिछले कुछ महीनों से लिवर सिरोसिस से जूझ रहे थे। उनकी हालत बिगड़ने के बाद उन्हें 21 फरवरी 2025 को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। एक्टर के बेटे ने बताया कि उन्होंने शांतिपूर्वक दुनिया को अलविदा कहा। भारतीय सिनेमा में मनोज कुमार के योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। उन्हें कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। उनके नाम 1 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और अलग अलग श्रेणियों में 7 फिल्म फेयर पुरस्कार हैं। भारतीय कला में उनके अपार योगदान के सम्मान में सरकार ने उन्हें 1992 में पद्मश्री से सम्मानित किया। इसके बाद उन्हें 2015 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। मनोज कुमार के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुखिया विष्णुदेव साय ने भी शोक व्यक्त किया है। चलिए अब हम आपको मनोज कुमार के अनसुने किस्से सुनाते हैं। मनोज कुमार का असली नाम हरिकृष्ण गोस्वामी था। एक्टर दिलीप कुमार की वजह से उन्होंने अपना नाम बदला। दरअसल बचपन से ही मनोज कुमार दिलीप कुमार के बड़े फैन थे। दिलीप साहब की 1949 में आई फिल्म शबनम मनोज कुमार को इतनी पसंद आई थी कि उन्होंने इसे कई बार देखा। फिल्म में दिलीप कुमार का नाम मनोज था। जब मनोज कुमार फिल्मों में आए तो उन्होंने दिलीप कुमार के नाम पर ही अपना नाम मनोज कुमार रख लिया। साल 1957 में आई फिल्म फैशन उनकी पहली फिल्म थी। तब वे मात्र 19 साल के थे और तब उन्होंने इस फिल्म में 80-90 साल के भिखारी का एक छोटा सा रोल निभाया था। रोल छोटा जरूर था, लेकिन मनोज कुछ मिनट की एक्टिंग में अपनी छाप छोड़ने में कामयाब रहे। उसी रोल की बदौलत मनोज कुमार को फिल्म कांच की गुड़िया में लीड रोल दिया गया। पहली कामयाब फिल्म देने के बाद मनोज को बैक टू बैक कई फिल्में मिलने लगी। उनकी पहली देशभक्ति फिल्म शहीद थी, जो स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह के जीवन पर आधारित थी। इस फिल्म को क्रिटिक्स और दर्शकों के साथ साथ भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री से भी जमकर तारीफ मिली और ये बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। साल 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने उन्हें लोकप्रिय नारा जय जवान जय किसान पर आधारित एक फिल्म बनाने के लिए कहा। इसके बाद उन्होंने देशभक्ति फिल्म उपकार 1967 में बनाई, जिसे क्रिटिक्स की खूब तारीफें मिली और ये उस साल बॉक्स ऑफिस पर हिट रही और ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बनकर उभरी। इस फिल्म का संगीत 1960 के दशक का 6ठा सबसे अधिक बिकने वाला हिंदी फिल्म एल्बम था। फिल्म उपकार का गाना मेरे देश की धरती सोना उगले हर साल भारत में गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बजाया जाता है। इस फिल्म के गाने की पॉपुलैरिटी देखते हुए मनोज कुमार को मीडिया ने भारत कहना शुरू कर दिया और फिर उन्हें भारत कुमार कहा जाने लगा। हालांकि उपकार लाल बहादुर शास्त्री के कहने पर बनी थी, लेकिन वे इसे देख नहीं पाए क्योंकि ताशकंद के दौरे पर लाल बहादुर शास्त्री की मौत हो गई थी। वे इस दौरे से लौटकर ये फिल्म देखने वाले थे। ऐसे में शास्त्री जी को फिल्म ना दिखा पाने का अफसोस ताउम्र मनोज कुमार को रहा।